लिंगलू ने घबराई आवाज में कहा। मेरे ग्रैंडफादर का कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो चुका है। मैंने स्टार एनर्जी ट्रांसमिशन से हिडन कंपार्टमेंट के सीक्रेट पैसेज में सिग्नल भेजा, लेकिन कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। दूसरी तरफ सू पिंग चुप खड़ा सोच रहा था, ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। उसने मन ही मन एनालिसिस किया। अगर रेबल्स अंदर घुसे थे तो कुछ लोग मरे होंगे, कुछ घायल हुए होंगे, कम से कम खून के निशान तो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ खाली खंडहर है, कुछ भी नहीं। अचानक सू पिंग की नजर लिंगलू पर गई और उसने धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें जिंदा ले जाया गया हो और बाद में उन्हें बयान ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया गया हो? यह सुनते ही लिंगलू का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपनी सोर्ड उठाई और सू पिंग के गले पर रख दी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। सू पिंग ने बिना डरे पूछा, तो फिर युएन तिएनचेन का मामला कैसे समझाओगी? उसने तुम्हें वापस आने से मना किया था, क्यों? क्या वो तुमसे कुछ छुपा रहा था? लिंगलू कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से तलवार नीचे कर दी। अब मैं भी ये जानना चाहती हूँ। उसने अपनी सोर्ड जमीन पर रखी और उसे इस्तेमाल करते हुए जमीन पर कुछ सीधी लाइंस खींचने लगी। धीरे धीरे एक फॉर्मेशन बन गया। सू पिंग ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? लिंगलू ने जवाब दिया, मेरे ग्रैंडफादर पूरी दुनिया में फेमस थे फॉर्मेशंस बनाने की कला में। यह कहते हुए उसने अपने बैग से एक ग्लोइंग ब्लू ऑब्जेक्ट निकाला। उन्होंने मुझे एक सोल ट्रैकिंग फॉर्मेशन सिखाया था। उसने वह ऑब्जेक्ट हवा में फेंक दिया। बस टारगेट का कोई पर्सनल आइटम इसमें रख दो और उसकी लोकेशन तुरंत पता चल जाती है। सू पिंग ध्यान से देख रहा था। इतनी पावरफुल फॉर्मेशन, मुझे इसे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। लिंगलू हल्का सा मुस्कुराई। ध्यान से देखो और सीख लो। फिर उसने हाथ से सील बनाते हुए जोर से कहा, एक्टिवेट। अचानक फॉर्मेशन के अंदर ड्रैगन हेड शेप एक्टिवेट हो गया। एक ग्रीन लाइट सीधा आसमान की तरफ शूट हुई और फिर घूमते हुए चारों तरफ स्कैन करने लगी, लेकिन अगले ही पल टन्नों पर गिर गई। दर्द से कराहते हुए फॉर्मेशन धीरे धीरे गायब होने लगा। सू पिंग ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी सोल ट्रैकिंग फॉर्मेशन एनर्जी खत्म हो गई। लिंगलू भारी सांस लेते हुए बोली, मैंने कई 100 माइल्स तक सर्च किया, लेकिन ग्रैंडफादर इससे भी दूर कहीं है। अब सर्च और भी डेंजरस होने वाली थी। लिंगलू ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरी करंट स्टार एनर्जी से मैं 1000 माइल से ज्यादा दूर टारगेट को ट्रैक नहीं कर सकती। सू पिंग ने उसकी तरफ देखा, मतलब युएन तिएन 1000 माइल से भी ज्यादा दूर है। लिंगलू ने तुरंत कागज और पेन निकाला और कुछ लिखने लगी। सू पिंग ने पूछा, अगर मेरी स्टार एनर्जी यूज करें तो क्या फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? लिंगलू ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, ये फॉर्मेशन सिर्फ उसी की एनर्जी से चल सकता है जिसने इसे बनाया है। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। उसने लंबी लिस्ट लिखकर सू पिंग को दे दी। सू पिंग ने पेपर देखा और कंफ्यूज हो गया। इतने सारे रेयर मटेरियल्स, इनका क्या करोगी? लिंगलू ने कॉन्फिडेंटली कहा, ये एसेंस गैदरिंग बॉटल का रेसिपी है। मेरी एनर्जी अभी कम है, लेकिन अगर 2-3 दिन तक एनर्जी स्टोर कर लूं तो इनफ पावर मिल जाएगी और हम ग्रैंडफादर को ढूंढ लेंगे। कैसा है प्लान? सू पिंग उस पेपर को देखकर फ्रीज हो गया। रुको, इतने मटेरियल्स कलेक्ट करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। तब तक युएन तिएन के साथ कुछ भी हो सकता है। लिंगलू गुस्से में बोली, पहले भी कहा है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम सीधे मत लो। अगर तुम्हारे पास बेटर आइडिया है तो बताओ। इस केओस भरी दुनिया में किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। सू पिंग ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उंगली स्नैप की और उसके पीछे एक छोटा स्पिरिचुअल पेट अपीयर हो गया। वह हल्का सा मुस्कुराया, क्यों ना मेरे छोटे डॉग को ट्राई करने दें। लिंगलू उस छोटे डॉग को देखकर कंफ्यूज हो गई। तभी सिस्टम पैनल जैसे एक्सप्लेन करने लगा, डॉग टाइप पेट्स की सेंस ऑफ स्मेल सेम लेवल के ट्रैकिंग एक्सपर्ट से 1000 गुना ज्यादा होती है। चाहे सोड की स्मेल हो, आंखों की या दिल की, उनके लिए सब कुछ साफ होता है, कभी गलती नहीं करते। सू पिंग ने लिंगलू के ग्रैंडफादर की पर्सनल चीज उस डॉग के सामने रखी। यह था उसका हेयर पिन जो वो अक्सर इस्तेमाल करते थे। सू पिंग ने कामली कहा, ग्रेट एवोल्यूशन हेवनली ड्रैगन हाउंड, अब तुम्हारी सोल ट्रैकिंग एबिलिटी दिखाओ। उस डॉग ने गहरी सांस ली और अचानक एक इनविजिबल सेंट ट्रेस बन गई जो सामने हवा में दिखने लगी। वो सेंट खंडहरों को पार करती हुई तेजी से आगे बढ़ी, पहाड़ों को क्रॉस किया, हजारों फीट ऊंचाई पार की और दूर एक और ऊंचे माउंटेन के अंदर चली गई। वहां युएन तिएन लड़ रहा था कई मॉन्स्टर्स के खिलाफ। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सू पिंग की वॉइस जैसे दूर से आई, ओल्ड युएन, क्या हुआ? तुम्हारा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। युएन तिएन दर्द से मुड़ा, नहीं, लेकिन अभी कुछ अजीब हुआ। उसने अपनी गर्दन पकड़ी, जैसे कुछ मेरी डिफेंस को पेनिट्रेट कर गया। उस सांस ने मेरी रीढ़ तक ठंड पहुंचा दी। अब हंट शुरू हो चुकी थी।
आगे लड़ रहा गुसिपिंग हल्का सा हंसा और थोड़ी दिलचस्पी लेते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? ये जंगली मॉन्स्टर्स जो हमें जिंदा निगलना चाहते हैं, क्या उन्होंने सिर्फ सूंघकर हमारी कमजोरी पकड़ ली? युएनतियन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि कोई और मौजूदगी है, बहुत दूर, जिसकी लोकेशन मैं ट्रेस भी नहीं कर पा रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत अजीब है। ये पहाड़ ब्लू स्टार का हाईएस्ट लेवल सीक्रेट लोकेशन है। उसी समय गुसिपिंग का हाथ थोड़ा सिकुड़ा और अचानक कहीं से एक गोल्डन लाइट चमकी। उसने कहा, पूरे नामासिया जोन में सिर्फ 2 ही पावरफुल लोग हैं, मैं और तुम। तभी अचानक दयान ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। उसके ऊपर सुपिंग और लिंगलू खड़े थे। सुपिंग मुस्कुराया, आखिर पहुंच ही गए। लगता है मेरा छोटा डॉग रास्ता नहीं भटका। लिंगलू हैरान होकर बोली, इतनी जल्दी? फिर तुरंत चिल्लाई, ग्रैंडफादर। अपनी पोती को देखकर युएनतियन शॉक में आ गया। उधर गुसिपिंग की आंखें फैल गईं। तुम लोग कौन हो? लिंगलू ने तुरंत झुककर कहा, जूनियर लिंगलू, लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर गू को प्रणाम। गुसिपिंग वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। सुपिंग मन ही मन सोचने लगा, मेरा प्लान तो सिर्फ युएनतियन को साथ लेने का था, लेकिन यहाँ तो अनएक्सपेक्टेड फायदा मिल गया। अगर 2 लेजेंडरी एक्सपर्ट्स साथ आ जाएं, तो सिचुएशन कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और बायन साइड की केओस भी कम हो जाएगी। लेकिन तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उनकी बातों को इग्नोर करके हमला करने को तैयार हो गया। युएनतियन ने तुरंत कहा, पहले इन मॉन्स्टर्स की वेव को खत्म करते हैं, बाकी बातें बाद में। गुसिपिंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। लिंगलू ने तुरंत अपनी सोर्ड निकाली। ठीक है ग्रैंडफादर, हम अटैक करते हैं। सुपिंग चारों तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, अजीब बात है, ब्लू स्टार मैप में यहाँ कोई स्नो माउंटेन नहीं था। उसकी नजर ऊपर गई। ये मेन पीक जैसे किसी ने एक ही स्लैश में काटकर समतल कर दिया हो। और सबसे अजीब बात, 2 लेजेंडरी एक्सपर्ट्स खुद यहाँ गार्ड कर रहे हैं। युएनतियन ने इस जगह को बचाने के लिए अपने घर की प्रोटेक्शन तक छोड़ दी। बट ये जगह सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी। अपने एंसेस्टर की इस जगह की रक्षा को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये स्थान कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अचानक लिंगलू के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ है। उसी पल एक विशाल मॉन्स्टर किंग प्रकट हुआ। उसे देखकर लिंगलू चौंक गई। ये युएनतियन शान ने तुरंत आदेश दिया, लिंगलू, इसको तुम खत्म करो, बाकी मॉन्स्टर्स को मैं संभालता हूँ। यह कहकर उसने अपने चारों तरफ काउंटलेस फ्लाइंग सोर्ड्स बना दिए। छोटी छोटी तलवारें आसमान में इकट्ठा हुई और फिर मिलकर एक विशाल जायंट सोर्ड में बदल गईं। लिंगलू की आंखें चमक उठीं। ये इविल ब्रेकिंग सॉर्ड, ग्रैंडफादर ने इसी स्किल से काउंटलेस मॉन्स्टर्स को खत्म किया था। कई मॉन्स्टर किंग्स इसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। फिर युएनतियन शान ने उस जायंट सॉर्ड को कंट्रोल किया और सीधा अटैक किया। लेकिन ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर इतना आसान नहीं था। उसने अपने टेंटिकल्स से सीधे सॉर्ड को रोक लिया। युएनतियन शान हैरान रह गया, ये कैसे? उसका अटैक रोक दिया गया था। अचानक कुछ उसकी तरफ तेजी से आया और अगले ही पल ऑक्टोपस के टेंटिकल ने उसे ऐसे फेंका जैसे कोई गेंद हो। तभी सुपिंग तुरंत आगे बढ़ा। ओल्ड युएन, पहले तुम ये स्किल एक हाथ से यूज करते थे, क्या तुम्हारी पुरानी चोट अभी भी है? खुद को इतना मत थकाओ। युएनतियन ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ तक पहुँच गए, मतलब तुम्हारे पास कुछ खास तरीका है। अब हम्बल बनने की जरूरत नहीं, आओ और इस बूढ़े की मदद करो। इस 1000 साल पुराने मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। सुपिंग ने बिना कुछ बोले सीधा अटैक कर दिया। ठीक है, उसने तुरंत गोल्डन क्रो डिवाइन बॉडी एक्टिवेट किया और ऑक्टोपस के 2 टेंटिकल्स को पकड़ लिया। अगले ही पल बाकी टेंटिकल्स उस पर टूट पड़े। सुपिंग की आंखों में चमक आई। 10 उंगलियां बचाने से अच्छा 1 उंगली काट दो। उसने तुरंत डीमन शेकिंग डिवाइन फिस्ट सेकंड फॉर्म यूज किया और एक ही पल में 2 टेंटिकल्स काट दिए। फिर उसने जोरदार मुक्का जमीन पर मारा। लिंगलू ये देखकर स्टंड रह गई। ये पंच कितना पावरफुल है। वो मॉन्स्टर किंग लगभग उछल गया था, फिर स्ट्रगल करके किसी तरह वापस खड़ा हुआ। सुपिंग को महसूस हुआ अब ये काउंटर अटैक करेगा। उसने सोचा, क्या ये बॉन्ग ये पॉइजन स्पिट करने वाला है? लेकिन अगले ही पल ऑक्टोपस के शरीर पर अचानक जलने के निशान उभर आए। ये देखकर सुपिंग भी हैरान रह गया। मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठा और उसकी गरज आसमान को हिला देने वाली थंडर जैसी थी। तभी गुसिपिंग की आवाज आई, बहुत बढ़िया, मैंने इसके डिफेंस में एक बड़ा गैप पकड़ लिया, लेकिन ये अटैक्स अभी भी लीथल नहीं हैं। अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ। इधर युएनतियन शान खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसने लिंगलू को बुलाया। लिंगलू तुरंत दौड़कर आई। ग्रैंडफादर, आप बहुत घायल हैं, कृपया खुद को मत थकाइए। युएनतियन ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें दूसरे बेस सिटी में छिपने को कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? फिर उसने गुस्से में कहा, क्या सुपिंग तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया? लिंगलू ने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, अगर आप पहले जैसे होते तो क्या इन मॉन्स्टर्स को ऐसे खुलेआम हमला करने देते? ये सुनकर युएनतियन शान चौंक गया।
क्या कहा तुमने? लिंगलू ने साफ कहा, मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आई, ना ही किसी बड़ी ड्यूटी के लिए। मैं बस चाहती हूँ कि आप फिर से खड़े हो जाएं। इसलिए अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। युएन तियानशान गुस्से में बोला, बेवकूफ लड़की, तुम सूपिंग को यहाँ सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए लाई हो। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लिंगलू ने बिना झिझक कहा, हाँ, अगर आप ठीक हो जाएं तो मैं कोई भी सजा झेलने को तैयार हूँ। ये सुनकर युएन तियानशान कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो अपनी पोती पर ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाया। उसने अपना गुस्सा पीछे खड़े मॉन्स्टर्स पर निकाल दिया। चलो पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। उधर सूपिंग और गुसिपिंग मिलकर ऑक्टोपस का सिर ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। नीचे युएन तियानशान और लिंगलू भी लड़ते रहे। काफी देर की फाइट के बाद मॉन्स्टर ग्रुप पीछे हटने लगा। लिंगलू ने राहत की सांस ली। ये भाग गए, अब हम सेफ हैं। फिर उसने पूछा, ग्रैंडफादर, क्या यहाँ अक्सर मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं? ये जगह तो इतनी दूर और ठंडी है। युएन तियानशान ने सख्त आवाज में कहा, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। अब जरूरी बात करते हैं। उसने सूपिंग की तरफ देखा। क्या बात है? सूपिंग ने सीधा कहा, मेरे पास आपकी इंजरी हील करने का तरीका है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक उसका चेहरा डर से बदल गया क्योंकि उसने कुछ देख लिया था। पीछे से खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था और बाकी दोनों अब भी अनजान थे। सूपिंग के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ तुम्हें ठीक ही नहीं बल्कि